ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम एपिसोड 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। सारे कैरेक्टर्स साइड लाइन हो गए हैं। गुलनार, मुराद और कैसर छा गए। बादशाह बेगम है कि उठ के नहीं दे रही। बीबी अब उठ जाओ, दिमाग खोलो। लेकिन दिमाग में तो बख्तियार घुसा बैठा है। बख्तियार और रोशन आरा की अलग समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहते हैं। रोशन आरा जहां आरा के पुराने कपड़े और बैग लेने के चक्कर में है। ये भी समझ में नहीं आया कि इतनी नफरत और उसी की उतरन अपनाने को तैयार है। शायद इसीलिए बख्तियार भी अच्छा लगता है। बख्तियार की अम्मा भी जाग गईं कि बेटा जानी आप कहाँ थे इतने दिन। बेटा तो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था जो पता नहीं कब मंजरे आम पर आएगी। रोशन आरा को भी देख लेती हैं जो मुंह उठाकर सीधी बख्तियार के कमरे में आ जाती है। बख्तियार की अम्मा का डिसअप्रूवल सामने आता है। अब शादी कैसे होगी ये देखना है। आते हैं असल कहानी की तरफ। कैसर का एक ही सीन होता है और वही सब कुछ होता है, क्योंकि अकल तो सिर्फ कैसर के पास है। इस कैरेक्टर को, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, कि स्पेस मिलनी चाहिए इस ड्रामे में। खैर, कैसर तारा और गुलनार को शहर भेज देता है। हुक्म के मुताबिक गुलनार पीशार आलम को बता देती है कि सांप किसका पालतू है। पीशार आलम अपने काके शहर में ही छोड़कर फौरन बहन की खबर लेने पहुंच जाते हैं। मुस्तकिल इत्तेकाफ पर बैठा देते हैं मज़ार पर। हुक्म जब खुद ही देने थे तो बेटे और बेटी को क्यों बिठाया। खैर, शाहजेब फूफो को लेने पहुंच जाता है। हाकिम बीबी आने से इनकार कर देती हैं, लेकिन शाहजेब को एक सीधी मत लगा देती हैं कि खलीफा नवाज की बेटी से शादी कर लो अगर खलीफा नवाज की हमायत चाहिए, नहीं तो शामिर की शादी खलीफा नवाज की बेटी से हो जाएगी। हम आपको बहुत स्टार्ट में बता चुके हैं कि खलीफा नवाज और उनकी बेटी की नज़र हकीकत में शामिर पर है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शाहजेब रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। खलीफा नवाज की बेटी जो दिल ही दिल में शामिर को पसंद कर बैठी है, उसका क्या होगा। खैर, शादी तो उसकी शाहजेब से ही होगी और शाहजेब बहुत सख्ती भी निभाएगा उसके साथ जब वो शामिर को फेवर करेगी, क्योंकि गदी पर हक शाहजेब का बनता है। सारे मामलात वो संभाल रहा है। लाहौल वाला साहब की बहन को सांप ने डसा, वो शहर में बलूंगड़े की तरह पड़ा हुआ है। पीर शाह आलम का रवैया बहुत बाइस्ड है। खैर, अब पता चलेगा जब मुराद पहुंच जाएगा शहर। आखिर उसके भी तो अब्बा का घर है, उसको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मुराद गुलनार के पीछे आएगा। गुलनार को ज्यादती वाली बात बताने से तारा ने सख्ती से मना कर रखा है। तारा का करैक्टर बहुत अच्छा था अब तक, लेकिन इस किस्त में उसने गुलनार को ताना दे डाला कि इज्जत चली गई पर अक्ल नहीं आई। ये बहुत बुरा लगा। एक कैरेक्टर को जब इतना अच्छा बना देते हैं तो फिर ऐसे सेंटेंसेस उसके मुंह से ना निकलवाया करें, सिर्फ शामिर की एंट्री के लिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में शामिर गुलनार और मुराद की बातें सुन लेगा। इस तरह गुलनार, जो अब तक खौफजदा है कि कैसे बताए उसके साथ क्या हुआ, कहीं कत्ल न कर दी जाए, तो ऐसे में जब शामिर खुद ही सब कुछ सुन लेगा तो जहां आरा को असल हकीकत का पता चलेगा। जहां आरा, जिसको ऑलरेडी शक है कि गुलनार किसी के कहने पर ये सब करने आई है, जब शामिर और जहां आरा को हकीकत पता चल जाएगी तो मुराद की तबीयत सेट होगी और इस मामले पर शाहजेब भी उसका साथ नहीं देगा। और वाकई में हाकिम बीबी के मुलवस होने की बात पर हाकिम बीबी को शायद मज़ार पर भी जगह ना मिले। गुलनार को इंसाफ मिलने का बेसब्री से इंतज़ार है। शाहजेब की शादी का भी इसके साथ साथ ही इंतज़ार है। जी जनाब, आप लोग तो वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्रिप्शन की दफ़ा आप लोग डंडी मार जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आप तक ये ब्यूटीफुल वीडियोस हम पहुंचाते रहें। मिलते हैं दोबारा।